नमस्कार दोस्तों, आज एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत है। आज हमारे बीच भीष्म नारायण सर आए हुए हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल संचालित कर रहे हैं बहुत दिनों से। सर खुद अपने बारे में बताएँगे। सर का बुलाने का मकसद ये है कि एक दूसरे विद्यालय भी चला रहे हैं, वो किस तरह चला रहे हैं और सर किस तरीके से चला रहे हैं और सर अपने विद्यालय हॉस्टल की व्यवस्था दिए हैं। हम आगे के लिए हम वेलकम करते हैं सर। वेलकम है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे सर। बहुत-बहुत आप धन्यवाद सबसे पहले राहुल सर जी। हमारे सब्सक्राइबर को अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले मैं एसआर ब्रॉडकास्ट से राहुल कुमार को कोटि-कोटि हृदय से नमन है। बहुत खुशी हुई कि आज इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक साथ बैठकर कुछ आपसे विचार विमर्श किया जाए। जी, जी सर। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी सर। उम, हमारे चैनल पर आने के लिए सर। और मैं चाहता हूँ कि सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों एवं मेरे जोशीले साथियों, आप सभी इनके यूट्यूबर चैनल एसआर ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं, शेयर करें अधिक से अधिक। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भीष्म नारायण, पिता का नाम श्री शंकर यादव, पीरपैती बगुआ टोला मेरा पैतृक निवास है, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज मैं बांका जिला के कटोरिया स्थित कठौन गांव में मैं अपना एक छोटा सा स्कूल संचालन करता हूं। इस स्कूल का नाम आइडियल होली मिशन रेसिडेंशियल स्कूल कटोरिया है, जो नर्सरी से 10 तक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है। और सर आप विद्यालय सर कैसे शुरू किए और विद्यालय ही क्यों चला रहे हैं? उसका आप प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करते हैं। इस क्षेत्र में आने का मकसद क्या था सर? देखिए, मैं तो बहुत ही एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग्स करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे, जी। पशुपालक थे, दूध बेचने वाले थे। मैं बचपन से उनके संरक्षण में अपने गाँव के विद्यालय में ही पढ़ा और वहाँ से मैं प्राइमरी करने के बाद हमारे बड़े फादर जो श्री परशुराम यादव हैं, वो एक हिंदी के शिक्षक हैं, हाई स्कूल में थे। मैं उनके साथ 2-3 साल उन्हीं के संरक्षण में रहकर पढ़ा और वहाँ से मैं इंटर किया, बीए किया। बाद में मैं कटोरिया आ गया। यहाँ पर मेरे चाचा जी हैं, जो कटोरिया कॉलेज, एसएसपी यादव कॉलेज में मैथ के लेक्चरर हैं। उनके संरक्षण में आया और उन्हीं से प्रेरित होकर यहाँ पर कटोरिया पर मैं स्कूल खोलने का विचार किया। विद्यालय सर खोले, तब तो वहाँ पर देखा जाए तो मेन हाथ चाचा जी हैं। उनके संरक्षण में रहे, वो कॉलेज में लेक्चरर मैथ के थे। हाँ, कहीं न कहीं उनसे तो मोटिवेट ज़रूर होंगे। जी, जी। मैं उन्हीं से अधिक मोटिवेट हुआ, जो जनार्दन यादव खुद एक ट्यूशनर भी हैं और अपनी कोचिंग चलाते थे 9-10 की कई बैचों को उन्होंने चलाया और कटोरिया क्षेत्र में मैथ के टीचर में वो जाने-माने हैं। 20 किलोमीटर के रेडियस में उनकी नाम नाम है, अभी भी है। अभी भी है और उन्हीं से मैं वहाँ आया तो मेरा भी विचार हुआ कि मैं भी उनके संरक्षण में ये स्कूल संचालित हुआ। आज भी उनकी संरक्षण इस स्कूल पर हमेशा बनी रहती है और उनकी हमेशा हमें शिक्षा मिलता रहता है कि विद्यालय में बच्चे को जो शिक्षा दी जाए, वह उच्च कोटि की हो। बच्चे के भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे स्कूल्स में छात्रावास की भी सुविधा है और उस छात्रावास में भी उनकी मेन हिदायत रहती है कि बच्चे के खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। कभी खाने-पीने में किसी तरह की कटौती नहीं हो, परेशानियाँ बच्चे को नहीं हो। विद्यालय तो जब खुले सर, उसमें तो चाचा जी का बहुत फ़ायदा उठाए होंगे, ताकि 20 रेडियस में अगर चाचा जी का नाम है, तो उनका तो ज़रूर नाम लिए होंगे। जी, जी, हाँ। और स्कूल खोलने के बाद मैं हमेशा जब भी प्रचार करने जाता था, तो मैं तो अननोन व्यक्ति थी कटोरिया के लिए, कोई जान-पहचान नहीं। कोई जान-पहचान हमारी नहीं थी यहाँ पर। लेकिन बोलने पर मैं बोला करता था कि मैं जनार्दन यादव का भतीजा हुआ। सर नाम का फ़ायदा उठाए हाँ, उनके नाम की और फ़ायदा हैं भी। मिला ही
और अब तक मिल रहा है। विद्यालय जिस दिन से शुरू किए कौन सा ईस्वी था सर? विद्यालय जो हम संचालन के तो ओपनिंग मेरा जो था वह 2010 का है, जो 18 मार्च को हुआ था। ओपनिंग जी। जिस दिन ओपनिंग आपका, तो विद्यालय में कितने स्टूडेंट की संख्या थी? और फर्स्ट जिस डे दिन फर्स्ट ओपनिंग जो हुआ उस दिन मेरे विद्यालय में 12 बच्चे का एडमिशन हुआ। मतलब 12 बच्चे से शुरू हुआ हाँ, विद्यालय। 12 बच्चे का उस दिन एडमिशन हुआ, 18 मार्च को ही हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अपने में था या तो नहीं, नहीं, लीज अपना के लिए था स्वयं ही वो ज़मीन अपना था पहले से? पहले से। उसमें हम लोग 4 कमरा बना हुआ था और एक बरामदा था, बरामदा। उसी में संचालन चालू हुआ। और उस समय वहाँ पर चापाकल का भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बगल में शंकर भगवान की जो देवस्थान। देवस्थान है, मंदिर है, वहाँ बगल में कुआँ था। मैं वहीं से हम लोग पानी लाया करता था। और हमारे उस समय 2 टीचर हमारे बहुत ही अधिक सहयोग किए थे। और तेज नारायण मंडल जो हैं, प्रॉपर वहीं राधानगर के हैं। और एक अजय कुमार सिन्हा जी हैं, और वो भी बाहर से ही हैं, पटना से वो बिलॉन्ग करते हैं। उन लोगों के साथ हमारी पूर्ण रूप से सहयोग मिला और स्कूल के हर कार्यों में इन्वॉल्व रहे। इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग तीनों आदमी मिलकर स्कूल को साफ-सफाई भी अपने से किया करता था। शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में पानी भी लाया करता था, कुआँ से भरकर हम लोग अपने झाड़ू से भी लाया लगाना, करते तो हैं, सब जो चीज़ भी के। था, हाँ, शिक्षक भी बन गए, हाँ, मौका मिला चपरासी भी बन हाँ, गए, हाँ, मतलब हाँ। जो मौका मिला वो बन के जी, अपना जी, विद्यालय जी। को चलाने का शुरुआत की। जी। जब विद्यालय शुरू के 12 बच्चे शुरू किए सर, हुँ। आपका विद्यालय में कब प्रोग्रेस किया कि नहीं स्कूल अ, ठीक-ठाक अब चल रहे हैं? हाँ, तो 8 अप्रैल से हम लोग अपना सेशन शुरू किया था। हुँ। तो शुरू करने के बाद लगभग 4 से 5 महीने में हमारे स्कूल्स में बच्चा जो हो गए 135 बच्चा हो गया था सर। 135 जी, जी। कितने दिन में सर? 6 महीने में, 6 4 महीने से के 5 अंदर। महीने में, 6 महीने जाते-जाते 135 बच्चे हो गए थे। शुरुआती में और टीचर तब कितना रखे थे सर? जैसे 12 बच्चे थे, शुरुआती में तो हम लोग ये 3 टीचर थे ही। 3 को फिक्स थे। हाँ, जो हम लोग आपस में तीनों आदमी, हम लोग बच्चा कम था, हम लोग आसानी से कर लिया करता था। फिर बाद में 1-2 को मैडम को मैंने वहाँ हायर पर किए। हायर की और उस मैडम से मैं प्रॉपर वहीं के थे। बाद में 2011 में हम कई तरह के एक्सपेरिमेंट हम अपने स्कूल में हम लोगों ने किया। बाहर से भी टीचर मँगाना चालू किया और सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से, केरला से, आपका बंगाल से, ये सभी जगहों से मैं टीचर मँगाया। और अब तक भी हमारे पास अभी भी टीचर हैं इन कुछ प्लेस में, सिलीगुड़ी से जैसे हैं और बंगाल से जो है अभी भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं। बंगाल से। जी, जी। और उनकी शिक्षा देने में बच्चे का महत्वपूर्ण योगदान अभी मिलता है हम लोगों को और बच्चे को भी मिलता है। नहीं, सर बाहर के टीचर हाँ, लाते हैं सर, स्कूल फी क्या है सर? बाहर का टीचर रखने का मतलब है कि 15-20 हज़ार के बीच में होंगे टीचर सर? जी, जी, जी। और माने कि हम लोग खाना-पीना, रहने के लिए सारा व्यवस्था देने के बाद 20,000 उनको हो ही जाता नहीं 20,000 नहीं सर, और 14-15 और 16 इतना हम पेमेंट, 13 इतना हम लोग पेमेंट करते हैं। करते हैं, इसके बाद जी, खाना-खुना अलग। हाँ, खाना-पीना सब अलग से। तो 20,000 तो हो ही गया सर। हाँ, मिलाकर हो जाएगा उतना सम। तो स्कूल फी सर कितना रखे? जब एक टीचर का सर 20,000 पे कर रहे हैं, तो हुँ। स्कूल फी क्या रखे हैं? अभी फ़िलहाल तो हम लोगों का ट्यूशन फ़ी जो है नर्सरी से स्टार्ट है, 750 रुपये से स्टार्ट है और 10 तक अभी चल रही है, तो 10 का 10.5 है और इस बीच में 50-50 का रेशियो है। तो नर्सरी में 7.5 है, तो एलकेजी में 8, 8, हाँ, यूकेजी में यूकेजी 8.5, 8.5 1 में 8.5, 2 तो में बढ़ते चला 8.5, गया। हाँ, 3, 4 में 9, इस तरह से 9.5, 10 इस तरह से तो करके हम एडमिशन लोग। फी भी रखे होंगे सर? हाँ, एडमिशन फ़ी हमारे यहाँ भी है। हम लोग एडमिशन फ़ी अभी जो है 43-37 रुपए हम लोग एडमिशन फ़ी सिर्फ लेते हैं। एडमिशन चार्ज? हाँ, एडमिशन चार्ज, उसमें एडमिशन फ़ी है और डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल फ़ी है और रजिस्ट्रेशन शुल्क है। और ये सारी चीज़ मिलाकर वो 43-37 रुपए का है। अभी सर आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं सर? कितने अभी परिवार बना लिए हमारे हैं? विद्यालय में शिक्षक अभी 15 ठो हैं हम लोग शिक्षक। मतलब 15 को कभी जॉब आप दिए हैं? जी। फिर और एक चपरासी अलग होंगे, हाँ, ड्राइवर अलग चपरासी होंगे। अलग मतलब हैं। एवरेज माना जाए तो 20 नहीं, 27 23 स्टाफ अभी हम लोग। टोटल 23। जी। तो सरकार का तो कम आप कर रहे हैं तो। जी, जी। सरकार जॉब दे रहे हैं, उसमें हुँ, कंप्यूटर फेस करना पड़ रहा है और आप 23 लोगों को भी जॉब मुहैया किए हैं। हुँ, हुँ। तो क्या कोई सरकार आपको बुला के कभी कुछ गिफ्ट किया सर आज दिन तक? नहीं, ये सरकार हम लोगों को तो गिफ्ट तो नहीं किया। यहाँ तक कि हम लोग ऐसा प्राइवेट स्कूल्स जो संचालन करते हैं, सरकारी तंत्र से हम लोगों को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिलती है। प्राइवेट से मिलता है ना सर? जैसे प्राइवेट प्राइवेट स्कूल प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में इस यहाँ आपसे से जुड़े हैं कुछ, सर? हाँ, हम प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रंस में हम जुटे हुए हैं, वेलफेयर में। इसमें अभी हम एक्टिव मेंबर के रूप में
बांका डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ तो आपको ज़रूर मोमेंटो मिलता होगा सर? हाँ, हाँ, यहाँ बहुत इंक्रीज़ हम लोग होते हैं। अभी हम लोग 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगरा का टूर में हैं और यहाँ पर क्लार्क्सराज होटल में? क्लार्क्सराज 5 होटल स्टार में होटल हम सर? लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ पर श्यामल अहमद जी और विकास वैभव जो हमारे जाने-माने आईएएस हिंदुस्तान ऑफिसर का हैं, चर्चित आईपीएस रहे हैं। वो लोग सबसे रूबरू हुआ मैं, उनसे बात विचार भी हुई, उनके साथ कई तरह से पिक्चर भी पिक पिक हुआ है। ये बताइए सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह एक छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्टर को ला के सम्मिलित कर दिया है। मैं तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा क्योंकि वो यह एक सराहनीय कार्य उनकी है। लोग प्राइवेट स्कूल से एक दूसरे से भिन्न रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है जलन की भावना लोगों में रहता है। लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जब से मैं जुड़ा हूँ, लगभग बांका डिस्ट्रिक्ट में तो सारे स्कूल से नहीं, फिर भी 50% स्कूल से मुझे परिचित हो चुका है। लेकिन अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम आगरा आए हैं, पटना में भी कई जगह बार गए हैं, तो अब पूरे बिहार से भी कुछ न कुछ स्कूल से, डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, टीचर से मुलाकात हुआ। दोबारा हर साल नेशनल मीट होता है सर, दोबारा मौका मिले तो आइएगा, क्या नहीं आने का प्रयास कीजिएगा? मैं तो कोशिश करूँगा कि ये बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। एक स्कूल कैसे चलाते हैं वो सभी सीखने को मिला। सारे प्रिंसिपल, डायरेक्टर और संस्थापक सभी लोग मिलकर कुछ विचार लेन-देन होती है, विचार के आदान-प्रदान होती है, तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ सीखने का तो मौका मिलता ही है इसमें। ये बताइए, स्कूल जब चला रहे हैं सर, कभी ऐसा दिक्कत आया कि स्कूल चलाना बहुत कठिन है, पेरेंट्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, टीचर पैसे माँग रहे हैं? देखिए सरकार ये तो की एक अलग तना है, आप ये कीजिए 2 दिन के अंदर कीजिए, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। जी, जी, जी। ये तो सरकार की जो तुगलक होने की फरमान जो है, ये तो कब आ जाएगा पता नहीं है सर। पता ही नहीं चलता है और हम लोगों को तो मजबूरी हो गई है और शिक्षा का हम लोग अलख जला रहे हैं। सरकार के कदम से कदम साथ मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भेदभाव सरकार की तरफ से तो बहुत अधिक ही है। जी, जी। पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है, ये तो नहीं है। लेकिन हम लोगों को जिस तरह से अभी हम लोग सारे प्राइवेट स्कूल्स एकत्रित हुए हैं और विचार-विमर्श करते हैं। सरकार के पास हमारी एकता का तो पहुँच मिल ही रही है। उन्हें देख ही रही होगी सरकार कि किस तरह से ये लोगों की एकता बढ़ती जा रही है और आज हम लोग एक स्कूल नहीं है। पूरे भारत में बहुत लाखों स्कूल्स हैं। लाखों 2 लाख 3 लाख सर। जो स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल है और संचालन करता है और अगर यह सारे स्कूल्स अगर एकजुट होकर या अपने-अपने प्रखंडों में, अपने-अपने जिले में एकत्रित होकर अगर सरकार के विरोध कर दी तो सरकार फिर त्राहिमाम हो सकता है। ये बताइए सर, आप स्कूल चला रहे हैं, दूसरे स्कूल का संदेश क्या देना चाहते हैं? आप जो विद्यालय खोले सर, कितने दिन तक लॉस है? देखिए विद्यालय जब हम उस समय हमारा खुला था 2010 में, तो मैंने बताया आपको कि 5 रूम्स था मेरे पास, 4 रूम में हम क्लास चलाते थे नहीं लग रहा था और एक रूम प्रिंसिपल का आवास था। तो उसमें लॉस तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम लोग स्टाफ भी बहुत कम थे उस समय रूम भी अपना था तो हम लोगों को हो जाता था अपना किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाता था और उसी स्कूल के कमाई से उसी बच्चे से जो हमने शुल्क एकत्रित किया बच्चे से जो हमने उसके शिक्षा के बदले में कुछ लिया था तो उसके से ही हम लोग अपने स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे पास स्कूल में बहुत अच्छा हम लोग अपने रूम सेटअप कर लिए, स्कूल से क्लास रूम सेटअप हो गया, अच्छे-अच्छे रूम्स का भी हमने निर्माण किया है। कुछ रूम्स में हमारे टाइल्स वगैरह सब भी हम लोगों ने रूम्स में लगाए हैं। प्रोजेक्टर्स भी हमारे हम 2023 में ही प्रोजेक्टर्स भी हम ला चुके थे स्कूल्स में। उसी और 14 में हम अपने स्कूल्स में कंप्यूटर्स रूम्स का भी हमने बनाया था। जो 12 कंप्यूटर से मैंने अपने लैब बनाया था कंप्यूटर्स का और अब फिर कोरोना काल जब जैसे आया उस समय आते-आते हमारे पास स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ था वो 650 लगभग हो गया था और हॉस्टल्स भी हम चलाते थे बताया आपको, तो हॉस्टल में हमारे पास 135 बच्चा हो गया था और हम लोग बहुत अच्छे से सभी लोग अपने जितने भी स्टाफ हैं खुशी से हम लोग रह रहे थे। स्कूल की भी तरक्की हो रही थी। लेकिन कुछ प्राकृतिक जो आपका आपदा आया और उस प्राकृतिक आपदा में सारे स्कूल की स्थिति चरमरा गई। हम लोग भी चरमरा गए, इसमें हम लोगों के बहुत लॉस हुआ।
खासकर मेरा तो लॉस स्कूल का जो है लगभग 17 से 18 लाख की लॉस हुआ। तो फिर हमने कोरोना के बाद जो स्कूल को संचालन फिर से शुरुआत किया, तो उस समय हमारे पास बच्चा पौने 200 था। तो साढ़े बच्चों 600 की से पौने संख्या 200 पौने 200 आ तो गई 175 पे आ गए। 175 पर आ गई फिर पुनः। और हॉस्टल्स की जनसंख्या तो रेयर हो गया। 7 बच्चा था हॉस्टल्स में लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद। और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अभी जो 2024 के में अभी हमारे पास 50 प्लस हॉस्टल्स में हॉस्टल में बच्चे हैं और स्कूल्स में अभी हमारे पास 370-80 के लमसम में बच्चे हैं। 4 रूम से शुरू किए थे सर विद्या चलाना, तो अभी कितना रूम है बिल्डिंग में? अभी हमारे पास रूम लगभग अभी 30-35 रूम हमारे पास हैं। गाड़ियों की संख्या? उसमें तो गाड़ी स्कूल्स संख्या 0 थी। की तरफ से हम लोग ने 4 ठो गाड़ी खरीदा। अशोक लेलैंड का, दोस्त एक्सप्रेस है, विंगर्स है, टाटा मैजिक्स है, ये सब हम लोगों ने किया। सर, आप प्राइवेट स्कूल वाले को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं सर? अगर कभी पेमेंट नहीं आता है तो दुखी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना आपके साथ भी सब ज़रूर गुज़रे होंगे? जी। पेमेंट के तो इशू हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं और किसान के पास कभी फसल उगा, कभी कभी नहीं नहीं होगा। उगा। प्रकृति के दोष के कारण कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो किसान अपना घर का संचालन करने के बाद ही हम लोगों को स्कूल का पेमेंट देते हैं और लास्ट पोजीशंस है स्कूल्स के अपने बच्चे को पेमेंट देना स्कूल में। बाकी सारा जितने भी वर्क है उसका पहले प्रायोरिटी वो लोग देते हैं। तो मैं तमाम अपने निजी स्कूल्स के साथियों को जो संचालन करते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि धैर्यता बनाए रखें और अपने जो एम है, वह हमेशा उस पर अडिग रहे। बच्चे को चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 2000 बच्चा हो, उस बच्चे को हमेशा एक ही समानता के साथ देखते रहें और उसका जो भी दैनिक कार्य में हम लोग शिक्षा का स्कूल की तरफ से कार्य होते हैं, वह सारे कार्यों को अच्छे ढंग से संपादन किया जाए और इसमें कहीं भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए क्योंकि यही बच्चा भविष्य का निर्माण है, देश का निर्माण है, परिवार का अपना निर्माण करेंगे, तो हमें उसके भविष्य से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो सभी शिक्षकों से बच्चे को अपना 100% देने की कोशिश किया जाए। अंत में मैं अपने बांका जिला के तमाम अभिभावकगण को और कटोरिया के अभिभावकगण को, प्यारे मुस्कुराते बच्चे को और अपने ऊर्जावान साथियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और आप नए साल आने वाली है, इस नए साल के लिए मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप अपने बात को शेयर किए, बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद। सर अपने बारे में बहुत अच्छे से बताए कि किस तरह स्कूल चलाया है। अब इसी तरह हर विद्यालय हमारे चैनल पे आकर के बताएंगे, एक दूसरे स्कूल वाले को फायदा जाएंगे, पेरेंट्स को फायदा जाएंगे, किस तरह पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।